हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें स्टैट्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपका 5th ए यूनिट है, 5.1 यूनिट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 आती है, एक तो आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक आता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही आपके 14-15 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे इसमें ना, मतलब 2010 अप्रोक्सीमेटली वहां से लेकर और अपने 2024 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वही वंस अगेन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से सबसे यही कहना है कि आप लोग जो है इसका थ्योरी पूरा कवर कर ले, तब जाके ही आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और हम लोग रिवर्स से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। रिवर्स का मतलब है सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है आपका दिसंबर 2024 का क्वेश्चन जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बोला है इफ 2y माइनस 6x इज इक्वल टू 6, मोड ऑफ x जो है वो आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। देखो मोड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, z से डिनोट करते हैं। तो मोड ऑफ x जो है ना वो किसके इक्वल दे रखा है, 21 के। तो आपको ये पूछना है व्हाट इज द मोड ऑफ y, इसका वैल्यू कितना होगा। क्या करना चाहिए, देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में ये बताया जाता है, थ्योरेटिकल पोर्शन में ये बताया जाता है कि आपका जो मोड है, मीन है, मीडियन है, वो तीनों ही अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आप क्या करोगे, जहां पे x है वहां पे आप 21 सब्स्टिट्यूट कर दोगे और y का वैल्यू निकाल लोगे। मतलब इस वाली इक्वेशन को अगर आपको चेंज करके लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ y माइनस 6 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप रख दो इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ y माइनस 6 टाइम्स ऑफ, ये आपका मोड ऑफ x कितना हो जाएगा, 21 दैट इज इक्वल टू 6। 21 इंटू 6 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 126, माइनस का 126 उधर जाएगा, 6 में ऐड हो जाएगा 126 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 132। और ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ y। अगर आपको मोड ऑफ y चाहिए तो 132 को डिवाइड करा दो 2 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 6 जा 2 6 जा 66 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अपना हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ सैंपल 1 एंड सैंपल 2 इज दिस, द मीन ऑफ कंबाइंड सैंपल। इसमें अपना जो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आपको क्या चाहिए इसमें, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है n1x1 बार प्लस n2x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है आपका कंबाइंड मीन का, जहां पे दो ग्रुप्स में डिवाइड है। n1 जो है फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n2 जो है वो सेकंड ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ग्रुप का अर्थमेटिक मीन है x1 बार और सेकंड ग्रुप का अर्थमेटिक मीन है x2 बार। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इस वाले से भी सॉल्व होके हो जाएगा। कंबाइन यहाँ पे दे रखा है आपको 30, n1 का वैल्यू नहीं पता है, x1 बार वो कितना है आपका 20 दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट वाला जो सैंपल है उसका अर्थमेटिक मीन कितना है 20 है। n1 प्लस ये कितना गिवन है 50 n2 अपॉन n1 प्लस n2। सही है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30n1 प्लस 30n2 इज इक्वल टू 20n1 प्लस 50n2। n1 को एक तरफ ले लिया 30n1 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 10n1, ये उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 20n2। n1 अपॉन n2 जो है वो आ जाएगा 20:10। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20:10 आ जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं 2:1। आपको किसका परसेंटेज पूछा है, सैंपल 1 का, तो सैंपल 1 यानी कि n1 का परसेंटेज वेटेज। देखो n1 का जो परसेंटेज वेटेज निकाला जाएगा, n1 का वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन टोटल। टोटल कितना है 2 + 1 इंटू 100 करेंगे,
ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100, तो दिस इज 66.67%। और इसी तरह से जब N2 का परसेंटेज वेटेज निकाला जाएगा तो N2 कितना है, देखो 1 है, 1 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 2 + 1 3 इंटू परसेंटेज में निकालेंगे तो कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 33.34% अप्रोक्सीमेटली। आपको फर्स्ट सैंपल का पूछा है तो इसमें फर्स्ट सैंपल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.67%। ठीक, ये एक प्रोसीजर है, इससे अपने को सॉल्व करना ही होता है और सॉल्व करके आ जाएगा। एक शॉर्टकट अप्रोच भी है तो उसको भी आप समझ लीजिए। शॉर्टकट अप्रोच कैसे होगी, इसको अपन मेथड 2 नाम दे देते हैं। M2 का मतलब है मेथड 2 और ये आपका मेथड 1 है। किसको एलिगेशन मेथड बोला जाता है, और जो मैथ्स में अपने प्रोपोर्शन चैप्टर आता है उसके अंदर भी ये वाला मेथड यूज करते हैं डायरेक्टली। आपके पास एक ग्रुप दे रखा है जिसका अरिथमेटिक मीन है 20, दूसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है, ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये आपका मेथड 2 है, यहाँ आपका लिखा हुआ है ग्रुप 1 और ये लिखा हुआ है आपका ग्रुप 2। इसका जो कंबाइंड है वो है कितना है 30 दे रखा है, ठीक है, उसको बीच में लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 50 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा 20, और 30 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 10। यानी आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जब आप रेशियो में देखोगे तो ये हो जाएगा 20:10, और अगेन ये 2:1 आ जाएगा, जो अपनी इतनी सारी कैलकुलेशन करके आया था, यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक, तो परसेंटेज आप उससे भी निकाल सकते हो, लास्ट में तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो सैंपल 1 का परसेंटेज आ जाएगा 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। अभी कौन सा किया था हमने 92, ठीक है। 91 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे छोटा जो है वो 12 है, फिर उसके बाद कौन सा लग रहा है 12 के बाद है 21, फिर उसके बाद है 37 आई थिंक, फिर है 46, फिर है 49, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गया। इसके बाद क्या आएगा 55, फिर आ जाएगा 63, और फिर आ जाएगा 74, और फिर आ जाएगा 88। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें 9 है, तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 9+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब 10/2, इसको बोलेंगे 5th ऑब्जर्वेशन। अब देखो 5th ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे मीडियन जो है वो 5 नहीं है, मीडियन जो है वो 5th ऑब्जर्वेशन होगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन 49 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, AM का क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 7 n+3 10 n-3 और n-5, इन सब का जो अर्थमेटिक मीन है या मीन है वो कितना है 15 है, तो n का वैल्यू निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको ऐड करना है और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सबको ऐड करते हैं, 7 + n+3 + 10 + n-3 + n-5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये किसके इक्वल है भाई 15 के इक्वल है, क्योंकि इसका अर्थमेटिक मीन 15 है। पहले न्यूमरेटर ऐड करते हैं, देखो 7 + 3 10 20 20, और ये है माइनस का 8, 20 में से -8 जाएगा, ये आ जाएगा 12। n कितनी बार ऐड हो रहा है 1 2 और 3, तो 12 + 3n, और ये वाला उधर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 5 जा 75, सही है। n का वैल्यू निकाल लें, 3n = 75 - 12, ये हो जाएगा आपका 63। 63 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 21, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 21। ठीक है, ये आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ठीक है, इसको भी देखते हैं। द वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय 4x - 3y = 5। ठीक है, यहाँ पे मीडियन और मोड दे रखा है x का, मीडियन ऑफ x 4 दे रखा है
और मोड ऑफ एक्स दे रखा है 5। ठीक है, आपको मीन का मतलब है एक्स बार और वाई पूछा है, अच्छा सॉरी वाई बार पूछा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इसमें 3 प्रॉपर्टीज 3 पॉइंट्स एक साथ कवर होता है। देखो आपको ये समझना है, थ्योरेटिकल पोर्शन जैसा मैंने पहले बोला आपको पता होना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ऑल 3 आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल, तीनों के तीनों। इसमें अगर हम x की जगह x बार रखेंगे, इसमें अगर हम x की जगह x बार रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। 4x बार माइनस 3y बार इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट है। x की जगह अगर हम मीडियन ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। और 4 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 5 तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको मीडियन ऑफ x दे रखा है तो मीडियन ऑफ y निकालो। कहां से निकालेंगे, यहां से, इस वाली इक्वेशन में रख दो। 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4 मीडियन ऑफ x की जगह रख दिया माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 5। देखो ये हो जाएगा 16, इसको इधर लेके आएंगे -5, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11, और इसको उधर लेके जाएंगे तो मीडियन ऑफ y आ जाएगा आपका 11/3। एक तो ये चीज आ गई। ऐसे ही हम मोड ऑफ y भी निकाल लेंगे। कहां से रखेंगे, यहां से। बोले मोड ऑफ y 4 इंटू मोड ऑफ x कितना दे रखा है 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू मोड ऑफ y इज इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा 20। 20 में से माइनस करेंगे हम 5 को 15 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो मोड ऑफ y आ जाएगा 5। ये दो चीजें अब आपके काम आएंगे। और देखो आपको क्या पूछा है, y बार यानी कि मीन ऑफ y पूछा है। तो इसके लिए आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों में रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि मीन ऑफ एक्स नहीं दे रखा आपको। मीन ऑफ एक्स नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, आप इसमें ये वाला चीज भी मैं एक और मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे भी आ जाएगा, बट आप इसी से देख लो, है ना। हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड के बराबर होता है भाई। ये रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, मीन, मीडियन और मोड के बीच में, तो वो आपको यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए, तो इसको आप वाई बार लिख दो, है ना। इसको वाई बार लिख दो, इसको मोड ऑफ वाई लिख दो, इसको मीडियन ऑफ वाई लिख दो। मीडियन ऑफ वाई क्या कहाँ पे आया था, ये रहा। ये तो देखो 11/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 11/3 माइनस, ये आपको चाहिए ही चाहिए वाई बार, और मोड ऑफ वाई कितना है 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 माइनस 5 6/2, वाई बार का वैल्यू आ जाएगा 6/2 से 3, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3। देखो ये वाला आंसर है। मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे थोड़ा सा, तो वो तरीका भी इसी तरह का है। तरीके आपको सारे पता होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड 1 ले लेते हैं और अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा मेथड 2। मेथड 2 में क्या है, आपको मीडियन और मोड दे रखा है तो मीन ऑफ एक्स निकाल सकते हो आप यही वाला रिलेशनशिप यूज करके। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। देखो यहाँ पे आप ये वाला वैल्यू रखो पहले, 4 और 5 है ना, तो 3 इंटू 4 और ये आ जाएगा 5, कितना आ रहा है 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, एक्स बार आ जाएगा 7/2। अब आपको क्या चाहिए, वाई बार चाहिए, तो ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। 4 इंटू एक्स बार का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 14, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, और बाय बार को जब 3 से डिवाइड करा देंगे तो आपका अगेन आंसर 3 आ जाएगा। तो कोई सा भी मेथड फॉलो कर लो, अगर ये छोटा लग रहा है तो इससे फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है 88, जो कि आपका हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। और ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं एडवांस में बता दूं, ये वाला क्वेश्चन अभी आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा, रिपीटेशन है, मतलब 2 बार पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जून 2017 में भी पूछा हुआ है और उसमें क्वेश्चन नंबर 48 आएगा, है ना। तो उसको हम वहां पे सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही बार सॉल्व करेंगे इसको।
इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 A और 8, इन तीनों का जो HM है, हार्मोनिक मीन है, वो कितना दे रखा है आपको? 24/7। ए का वैल्यू निकालना है। हार्मोनिक मीन अगर 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आ जाता है और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 ऐसे ही आता है। अगर 3 ही ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर n आ जाएगा। सॉल्व करा लेते हैं। HM कितना दे रखा है देखो, 24/7, ऊपर आ जाएगा 3, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8। सही है यहाँ तक? आप इसके बाद इसको डिनोमिनेटर का एलसीएम, इसको तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 बन जा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और 3 8 जा, तो इधर रह जाएगा 8/7 इज इक्वल टू 1/, इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम 8 इंटू ए, इससे डिवाइड कराएंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 24A, प्लस इसको डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा 8 और इसको डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा ए। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब ये 8 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा 8A/, 4A प्लस ए 5A प्लस 8। ठीक है यहाँ तक? अब मैं जो बात कर रहा हूँ इन दो एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें देखो 8 से 8 तो चला जाएगा, बाकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 5A प्लस 8 इज इक्वल टू, ये जो है उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7A। इसको उधर ले जाते हैं, 7A माइनस 5A, 2A बराबर 8। तो A का वैल्यू यानी 2A बराबर 8 है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/2, उससे आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे 4 ही है ना? और सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन रिपीटेशन में भी है, उसको भी देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 इज 20, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो जनरली इसमें क्लास में जो बताया जाता है उसमें आपको अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना होता है। अज्यूम्ड मीन क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, कहाँ से लिया है? 30 से, तो अज्यूम्ड मीन का वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगा। और सम ऑफ डेविएशन कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सही है, कैंसिल्ड आउट 30 प्लस 2, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन डी इज करेक्ट। परफेक्टली ऑल राइट, क्वेश्चन ये वाला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। ठीक है, देखो फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से, एन को मल्टीप्लाई करो एक्स बार से, तो ये हो जाएगा एन एक्स बार इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले आपने क्या किया, जो 40 AM आया और 100 ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 100 और उनका अरिथमेटिक मीन कितना है? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 4000। सही है। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 52 एंड 28 वर रॉन्गली कॉपीड एज दिस। यानी कि पहले जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थे, जो आपके करेक्ट ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे? 52 और 28। उसकी जगह हमने जो गलत ऑब्जर्वेशन ले लिए, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन ले लिए? 44 और 86। गलती हो जाती है तो ये गलती हो गई। 2 ऑब्जर्वेशन जो हमें लिखने के आते ये दोनों लिखने थे, गलती से ये लिख दिए, तो अब हमारा जो मीन आया है वो 40 आया है और वो गलत है। लेकिन अब आपको ये बताना है फाइंड द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन के लिए हमें क्या फॉर्मूला निकालना है? देखो मीन निकालना है करेक्ट का, तो ऊपर तो आता है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे, 100 ऑब्जर्वेशन पहले थे, अभी भी 100 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे, तो एन का वैल्यू तो 100 ही रहेगा। लेकिन पहले जो आपका टोटल आया था ये वाला, जो आपका रॉन्ग टोटल था, जो रॉन्ग टोटल था
उसको करेक्ट बनाने के लिए हम माइनस करेंगे जो आपके रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थे और उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, जो आपके करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। भाई जो गलतियां हैं, जो गलत है उसको तो माइनस कर दो और जो सही है उसको ऐड कर दो। तो रॉन्ग टोटल कितना था देखो आप, 4000। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे, 44 था और 86 था। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन से थे, 52 था और 28 था। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से इनको रिप्लेस कर रहे हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे। यू कैन यूज कैल्सी, और कैल्सी से मैं बता देता हूँ 4000 में पहले माइनस करेंगे 44 माइनस 86, फिर प्लस करेंगे 52 प्लस 28, ये आ रहा है 3950। इसका जो सम आ रहा है इधर मैं लिख देता हूँ 3950 और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, 39.50 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा 86। नेक्स्ट इज 85। 85 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। यस, 85। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 इज दिस मीन। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस समीशन ऑफ डेविएशन एक्स माइनस ए अपॉन नंबर। मेजर्ड फ्रॉम 4 है और सम ऑफ डेविएशन 276 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 24 दे रखे हैं। अगेन कैल्सी की हेल्प लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेसिमल में आएगा आई थिंक, 276 डिवाइडेड बाय 24, 11.5 आ रहा है। तो 4 प्लस 11.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15.5। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है। अगेन ये वाला जो है ना अज्यूम्ड मीन मेथड है, अर्थमेटिक मीन के अंदर यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो ये दे रखा है। मीन कितना है, पहले वाला वैल्यू 26.25, मीडियन कितना है 32.5। आपको मोड पूछा है। अगेन अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया था कि रिलेशनशिप क्या होती है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो याद रखनी है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। और यहाँ पे मोड ही पूछा है तो आप क्या रखोगे, 3 टाइम्स ऑफ 32.5 माइनस 2 इंटू 26.25 इज इक्वल टू मोड। इसको आप सॉल्व करा लो, ये हो जाएगा 3 इंटू 32.5, तो ये आ रहा है आपका 97.5 माइनस ये हो जाएगा 26.25 इंटू 2, ये हो जाएगा 52.5। दोनों को अगर माइनस कर देंगे 45 आ रहा है तो मोड का वैल्यू हो जाएगा 45 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहां तक ये आपका 84 नंबर का क्वेश्चन है। 83 पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। 83 वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालना है ना, तो देखो मीडियन आप पहले अरेंज करो, 13 15 16, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। 13 15 16 17 19 और 20, कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ही तो ऑब्जर्वेशन है। इनका आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पहले आप किस में अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच वाले 2 ऑब्जर्वेशन है यानी कि मिडिल 2 ऑब्जर्वेशन है उसका हम एवरेज ले लेते हैं, 16 प्लस 17 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 16.5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 3 5 7 9 और 4 पलट के लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17 प्लस 4 21 प्लस 9 30। इन सबका सम जो आ रहा है वो 30 आ रहा है, वर्बली कैलकुलेट हो गया 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 6, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 82 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 81 में क्या है, अ पर्सन मूव्स अलोंग 4 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ स्क्वायर।
एक आदमी है, वो ये स्क्वायर की 4 कंसेक्यूटिव साइड पे मूव कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, चारों साइड्स इक्वली, ऑब्वियस सी बात है। और स्पीड जो है वो अलग अलग है। इस पे जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको हम किलोमीटर पर आवर, इसको kmph भी बोल सकते हैं। इधर लिख लेते हैं, इधर तो है आपका 5 kmph, इधर है आपका 10 kmph, इधर है 15 kmph और इधर है 20 kmph। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आपने देखो मैथ्स वाले सेक्शन में जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसमें लास्ट सेक्शन आता है टाइम एंड डिस्टेंस, वहां पे भी जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, इसमें भी क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो आप हार्मोनिक मीन यूज करते हो। इसका प्रूफ जो है वो क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ अपन नहीं देखेंगे, सिर्फ अपन फॉर्मूला देखेंगे। क्या अगर 4 डिस्टेंस है और चारों डिस्टेंस सी में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है एवरेज स्पीड, वो हम HM निकालेंगे। 4 स्पीड है तो 4 का निकाल लेंगे, 4/1/स्पीड 1, 1/S2, 1/S3 और 1/S4। ये हो जाएगा 4/1/5, 1/10, 1/15 और 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 इन चारों का एलसीएम जो आएगा 5, 10, 15 और 20, वो आ जाएगा 60। 5 को इससे डिवाइड करा, दिस इज 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। फाइनल आंसर 4 इंटू 60, ये 60 ऊपर चला जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 आई थिंक। 12 और 6 18 और 4 22, हाँ 25 आ रहा है। 240/25, इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो देखो 240 डिवाइडेड बाय 25, वो हो जाएगा आपका 9.6। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो आएगी वो 9.6 आएगी। ठीक है, वैसे आप इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी निकालेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट ये ज़्यादा इजी पड़ता है। तो आप ज़्यादा मत उलझो, इसी वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करो। और एग्जैक्टली थोड़ा सा डेटा अलग होके एक क्वेश्चन और है, मुझे नंबर ध्यान नहीं है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो आप वहाँ पे भी देखना। उसमें भी जब 4 जो अपने पास स्पीड दे रखी है उसका एवरेज निकालना है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन ही यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, 80 नंबर का क्वेश्चन है, मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है आपका, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है उसी को क्या बोला जाता है, आपका मोड बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, वो भी एक बार। 4 भी एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार, 13 भी एक बार, 16 भी एक बार। लेकिन 8 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इट्स 79, 80, यस 79। 79 क्वेश्चन में, इफ द वेरिएबल अज्यूम द वैल्यू विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिस। तो देखो ये x है, ये f है। आपके वेरिएबल क्या दे रखे हैं आपको, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन के कौन से टाइप की सीरीज है, ये है डिस्क्रीट सीरीज, है ना। ये है डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज का जो अरिथमेटिक मीन होता है को कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ऐसे निकाला जाता है। तो आप पहले इसमें एक कॉलम बनाओगे, बहुत ही सिंपल सा कॉलम बनेगा एफ इंटू एक्स का, यानी फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, दिस इंटू दिस, ये भी 1 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 1 1 1 1 और 1। जो टोटल है आपका वो देखो कितना बन रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स आपका बन रहा है 7। सही है,
इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका 7 बन रहा है। इस टोटल को 7 को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका 28 आएगा। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 28। यस, आप इसमें रख दो 28, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 बन जा 7 4 जा 1/4। तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 था, अभी 78 आ गया। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मीडियन पूछा है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, अरेंज करा लो। 12 है, 15 है, 17, अच्छा 16 भी है, 16 है, 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है और 21 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑब्जर्वेशन हो गए। n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी 7+1/2 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो ये 4th ऑब्जर्वेशन ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो इसको थोड़ा ठीक कर लो आप, ये वाला चीज यहाँ पे नहीं है। हाँ, आपको क्लास दे रखी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और आपको क्या पूछा है? मोड पूछा है। कर लेते हैं सॉल्व। दिस इज योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज योर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये है आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, 13, 21, 44 और कितना है? 33। सही है। मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू जो भी आपका क्लास इंटरवल है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी या मोड क्लास निकालनी पड़ेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा है इसकी 44 की, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज्यादा है तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास का मतलब ये हो गया, ये बात पक्का है कि अब जो मोड आएगा वो 15 और 20 के बीच में ही आएगा। 15 और 20 के बीच में ही आएगा। 15 आ सकता है और 20 से कम कोई भी 15 और 20 के बीच में आ सकता है, बट 20 से ज्यादा नहीं आएगा और 15 से कम नहीं आएगा। ये बात अपनी पक्की हो गई। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। देखो यहाँ पे एक तो F1 है। F1 का मतलब होता है जो मोड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। जो उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको 0 बोलते हैं, और जो उससे बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको F2 बोलते हैं। तो देखो सीक्वेंस बन गई ना, 0, 1 और 2। सही है। L1 का मतलब होता है मोड क्लास की लोअर लिमिट, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 15 प्लस F1 माइनस F0 यानी 44 माइनस 21 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 44 माइनस 21, और माइनस F2 का मतलब है माइनस 33। उधर आई जो है वो क्लास इंटरवल है, यानी कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। 20 में से 15 को अगर माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा? पाई। सॉल्व करा लेते हैं। 15 प्लस ये 44 माइनस ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 23। ये आ रहा है 23 इंटू 5, ये आ रहा है 88 माइनस 20 और 30 50 54। तो 88 माइनस 54, चलो कैलकुलेटर से ही देख लेते हैं। 88 माइनस 54 34 आ रहा है ये, है ना, ये 34 आ रहा है और ये आ रहा है 115। अब आप क्या करोगे? 115 को 34 से डिवाइड कराओ, हो गया, प्लस इसमें 15 और करा दो, तो ये 18.38 आ रहा है। 18.38, तो अपना करेक्ट आंसर और एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। इसका मोड क्या हो जाएगा? 18.38। ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 76 की तरफ। द मीन हाइट ऑफ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दे रखे हैं और जो उसका मीन है वो कितना दे रखा है? 100। जो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस हुआ है, nx बार से हो जाएगा 100 इंटू 10, 1000।
अब आपको क्या किया, 2 more स्टूडेंट्स ऑफ हैविंग हाइट दिस एंड दिस आर सेलेक्टेड इन सैंपल, यानी 10 लोग तो पहले ही थे, उसमें 2 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए। तो अब आपको न्यू हाइट निकालनी है, उसका मीन निकालना है। तो जो न्यू टोटल है, न्यू टोटल देखो वो कितना हो जाएगा, पहले तो 1000 था ही, उसके अंदर 150 और 182 यानी 182, ये सब ऐड हो जाएगा। इसको जब न्यू नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर अब कितना हो गया, पहले 10 थे, अब 2 जने और ऐड हो गए, तो यही तो आपका नया अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। करा लेते हैं सॉल्व। देखो ये कितना आएगा आपका, 1000 प्लस 150 प्लस 182, ये आ जाएगा आपका 1332 अपॉन 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 111 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75। आपको बोला है अर्थमेटिक मीन इसका ये है, अभी एन वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया था, इसी लॉजिक का था। तो एक्स बार क्या होता है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है, 7 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 और 4। इनका जो मीन है वो आपको 9 दे रखा है। देखो ये सारे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे ना, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा पढ़ लिया और अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद क्या करें, पेपर कैसा आता है, तो उसमें अपन ने सारी वैरायटी कवर अप करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आपको ये और कर लोगे ना इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के साथ साथ, तो फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब आपका सारी वैरायटी कवर हो गई और पेपर आपका बहुत शानदार जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक एक करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस 2 5 प्लस 10 15 प्लस 3 18, ये तो हो गया 18 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, इसको उधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 जो कि 2x के बराबर है। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 9, 18/2 उससे आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन अगर 4 ऑब्जर्वेशंस का है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है सारे ऑब्जर्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कराओ, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, और इसकी पावर 1/n ले। यहाँ पे आपके पास सारे ऑब्जर्वेशन है, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा चारों का प्रोडक्ट रीच टू द पावर 1/4। इसको सॉल्व कराते हैं, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट है एक 5 डिजिट का नंबर आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48, ये आ जाएगा 20736 होल रेज टू द पावर 1/4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलेटर से हम इसका फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। फोर्थ रूट निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम इसके बाद अंडर रूट जो है वो 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 यहाँ पे है, +1 और इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स ऐसे। तो अंडर रूट प्रेस करते हैं और ये कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है, 30-40 सेकेंड्स का प्रोसीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हो गया। -1 डिवाइडेड बाय 4 +1 और इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.02। तो अप्रोक्सीमेटली ये 12.02 आ रहा है, आप ऑप्शन में चेक करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12, ये आंसर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है। मैं आपको इसके 3 मेथड बताऊंगा, ये सबसे लेंदी बोल सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, बाकी जो है वो छोटे मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो आप बाय ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। देखो आपने क्या किया, चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, ये नंबर आ गया। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसको उसी से 4 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए।
तो देखो आपके सामने ही कर देता हूं मैं। ये रहा आपका 12 और इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 234, ये 20736 आ जाएगा। अगर आप 4 बार इसको और बाकी ऑप्शंस को करोगे तो नहीं आएगा। तो 12 रेज टू दी पावर 4 जो है ना, वो आपका 20736 आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? बाय ऑप्शंस मेथड टिक, बाय ऑप्शंस, सही है। और एक लास्ट मेथड और बता देता हूं, वो भी शॉर्टेस्ट ही मेथड है, तीनों में सबसे छोटा वो ही पड़ेगा। देखो छोटा कौन सा, M3 मेथड 3 अगर बात करेंगे, आपके पास चारों नंबर का प्रोडक्ट आ गया और यहाँ लिखा होगा है 20736, इसकी पावर है 1/4। 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये आपके पास नंबर रहा। हम क्या करेंगे, 2 बार अंडर रूट प्रेस कर लेंगे, एक बार अंडर रूट और एक बार अंडर रूट। ये रहा अंडर रूट और अंडर रूट, एग्जैक्टली 12 आ जाएगा, देखो आप, ठीक है ना। तो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको ये क्लिक होना चाहिए कि 1/4 जो है ना, उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 12 यही आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो 74 का आंसर हो गया आपका बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, कैलकुलेट द मोड। अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे 7, 7 और 7, ये 3 बार आ रहा है। 7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 आ रही है, बाकी देखो 9 2 बार ही आ रहा है, 11 एक बार है, बाकी सब एक एक बार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलो 73 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 72, द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, हमने आई थिंक 91 या 90, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा 92 वाला किया था, जो ग्रुप्ड मीन वाला था। जब आपको दो ग्रुप्स का अलग अलग मीन दे रखा है और उसका कंबाइंड भी दे रखा है, तो आप हर ग्रुप का एवरेज कैसे निकालोगे वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो देखो आप डायरेक्टली अब सीख चुके हो, तो डायरेक्टली करना सीखो। मैं आपको डायरेक्टली उस मेथड से बता देता हूं जिससे डायरेक्ट आंसर आएगा। पहले वाले ग्रुप है उसका आपको एवरेज दे रखा है 40, दूसरे ग्रुप का दे रखा है 35, और इनका जो एवरेज है वो 38 दे रखा है। ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 है, इनका एवरेज ये दे रखा है, सही है 38। आपको परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछा है, ग्रुप 1 यानी कि ये मेल का हो गया और ये किसका हो गया, फीमेल का हो गया। तो आपको परसेंटेज पूछा है इसका, तो वापस से आप एलिगेशन मेथड में इसको क्रॉस करोगे। 38 माइनस 35 कितना हो जाएगा 3, और 40 माइनस 38 ये कितना हो जाएगा 2। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया, मेल और फीमेल वो आ जाएगा 3:2। आपको फीमेल का चाहिए, तो ये फीमेल का 2 पार्ट है, टोटल पार्ट कितना है 2 + 3 परसेंटेज में इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 40%, 200/5, तो ये 40% आ जाएगा 200/5 फीमेल, और जो मेल है उसका हो जाएगा आपका 60%, सही है। चलो, देर आर 5 ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एंटीसिपेटेड मीन। एंटीसिपेटेड मीन का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन से ही है। देखो 2, 5, 8, 6, 10 ये ऑब्जर्वेशन है, और आपको जो पूछा है वो पूछा है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, उसका सम कितना आएगा, तो वो हमेशा ही 0 आता है। इसको बोला जाता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन और एंटीसिपेटेड मीन, तो उसका सम हमेशा 0 आता है। मैं इसको इस वाले क्वेश्चन से प्रूव भी कर देता हूँ। ऐड कराओ, इसका पहले एक्स बार निकालो। एक्स बार देखो कितना आएगा, 16 और 8 24, 25 26 और 5 31 आएगा ये, और डिवाइडेड बाय 5 भी तो करेंगे, तो ये आ जाएगा 6.2। अगर आप x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो 2 माइनस, मैं एक एक करके अगर निकालू, 2 माइनस 6.2, तो ये आ जाएगा माइनस का 4.2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1.2, फिर आएगा 8 माइनस 6.2 1.8, दिस माइनस दिस माइनस का 0.2, और दिस माइनस दिस 3.8 आएगा, सही है। हाँ, इन सबको ऐड करा लो। देखो अगर प्लस वाले ऐड करेंगे 1.8 प्लस 3.8, ये आ रहा है आपका 5.6, इन दोनों का सम आ रहा है 5.6।
और इसको और इसको ऐड करेंगे तो वो भी आपका माइनस का 5.6 आएगा। तो इसका जो नेट सम है वो हमेशा 0 होगा। वह प्रूवन प्रॉपर्टी है, इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बता दिया सिर्फ समझ के लिए, बाकी आंसर हमेशा 0 ही आएगा इसका। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जो ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है उसका नाम मीन ही होता है। जैसे ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब है 2, 3, 5 और 5। अगर आपको मीन निकालना है तो 2 + 3 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 4। देखो सारे ऑब्जर्वेशन काम आ रहे हैं, लेकिन जब आप मीडियन निकालते हो तो सिर्फ बीच वाला ऑब्जर्वेशन लेते हो, इन दोनों का एवरेज लेते हो। आप जब मोड निकालते हो तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो आ रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, उनको ले लेते हैं। और रेंज में आप क्या करते हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर कौन बेस्ड है, मीन। अभी से मैं आपको बता देता हूँ, एएम यानी मीन, जीएम और एचएम, ये 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7070। 69, y इज इक्वल टू 2x + 3। आपको x बार दे रखा है 20, तो x बार का मतलब है मीन ऑफ x। तो आपको y बार निकालना है, y बार कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x बार का वैल्यू इसमें रख दो। कैसे, y बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x बार, ये हो जाएगा 20 + 3 इज इक्वल टू, मतलब y बार इज इक्वल टू 2x बार + 3, ये हो जाएगा 43। बस यही आंसर है। 68, द HM ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन। HM का फॉर्मूला अगर 3 ऑब्जर्वेशन है, 3/1/x1, 1/x2, 1/x3, 3/1/1, 1/6 और 1/8। इसको हम 3 ही लिखेंगे, इसका एलसीएम 24 आएगा। 124 जा प्लस 6 4 जा प्लस 8 3 जा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 और 3 31। 3 × 24/31। 24 × 3 जो होता है वो 72 होता है, तो 72 को हम 31 से डिवाइड कराएंगे तो ये 2.32 आ रहा है। अच्छा, फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में ही चलने दो। फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 72/31। तो जो आपका ऑप्शन दे रखे ना, आपको उसी हिसाब से करना होता है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72/31। 68 हो गया। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन देखेंगे तो इसमें आपको मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेना है। पहले आ जाएगा 12, फिर 17, फिर 18, फिर आपका 21, फिर 22 और फिर 26। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आप इन दोनों का एवरेज लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अगर ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर अगर ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले जो 2 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज ले लेते हैं। तो आपका 18 और 21 का एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 + 21/2। देखो ये कितना आ रहा है, 39। 39/2 तो 19.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 12। आपको दे रखा है 3, 6, 24 और x। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है भाई। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपने अभी भी सॉल्व किया था, उसमें देखो थोड़ा रिवर्स करके पूछा था। 3, 6, 24 और यहाँ पे जो था वो 12 था। इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछा था, सॉरी दिस इज नॉट, ये जो था ये था 24 और 48। इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा था, जो आपका आंसर आया था 12। तो बोले यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन 12 दे रखा है तो x का वैल्यू 48 हो जाएगा। हाँ भाई, लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, अपने को याद थोड़ी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन था और वैसे सॉल्व किया था। अपने को तो ये नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है और नए क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं, है ना। उसको कैसे देखते हैं, आपका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 12, दैट इज इक्वल टू 3 × 6 × 24 × x, इसकी पावर 1/4।
ये पावर जब इधर से इधर आएगी तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। 12 की पावर कितना हो जाएगा ये 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू एक्स। आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। सिंपल सा लॉजिक है, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, चारों को मल्टीप्लाई कराया और इसको डिवाइड करा दिया 3 इंटू 6 इंटू 24 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, 12 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 24, 48 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48। सही है। क्वेश्चन नंबर 66। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 नंबर्स का आपको क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। एचएम आपके पास है, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, सबको रेसिप्रोकल अब तो याद हो ही गया होगा पहले वाले क्वेश्चंस अगर देख रहे हो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 अपॉन, देखो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 4 जा 12, 4 और 2 6 + 1 7, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12/7। 65th नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। 64 में देखो क्या बोला है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 1 3 5, ऐसे लिखा हुआ है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट में ये 2n-1 है। इसका मतलब अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी कि 2 × 1 -1 1, 2 रखोगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। ऐसे ही चल रहा है ये, है ना। इसका एम पूछा है। पहली बात तो ये आपके ऑड नेचुरल नंबर है, और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है आपका n²। ये सब आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हो, जो मैथ्स का टॉपिक आता है, तो वहां से आप इसको समझ सकते हो, प्रूफ वगैरह के n² कैसे आएगा। अल्टीमेटली इसका जो सम है, ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो n² आता है। n² का मतलब ये है, आप 1 रखोगे तो पहली टर्म का सम आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। आपको इसका अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो अरिथमेटिक मीन देखो क्या हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n से n गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा सिर्फ n, यानी इसका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, सिर्फ n। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन 63 से जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं या पीछे वाले क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, क्योंकि वी आर कवरिंग इन रिवर्स ऑर्डर, तो वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखोगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।